संसद में असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे और उनके निशाने पर वक्फ बिल था। उन्होंने कहा, मैं सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। पूरे मुस्लिम समुदाय ने बिल को खारिज कर दिया है। कोई वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम यहां आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। इनका मकसद बचाना नहीं, छीनना है। नफरत की बुनियाद पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। कुछ लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। यह कहा जगदंबिका पाल ने, जो कि जेपीसी का नेतृत्व कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। सरकार संविधान के दायरे में कानून बनाती है। वो कह रहे हैं हम कोई मस्जिद नहीं देंगे। सवाल है मस्जिद कौन ले रहा है? वक्फ बिल का मकसद मस्जिद का रखरखाव करना है, सुनिश्चित करना है वक्फ संपत्ति का लाभ गरीब मुसलमानों को मिले। जब धारा 370 की बात हो रही थी तब भी विरोध हो रहा था। 3 तलाक का भी इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कानून आने से सबका फायदा हुआ। वक्फ बिल से भी लोगों का फायदा होगा। कुछ लोग लोगों को डरा रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये मोदी की सरकार है, सब सही होगा। सुनिए जरा ओवैसी को, जगदंबिका पाल और गिरिराज सिंह को। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। तमाम चीजें, इससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। काम जगदंबिका पाल ने किया थे, वो चेयरमैन। उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, तो आज उसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। खुद ओवैसी साहब उसके मेंबर रहे, हर समय उन्होंने भाग लिया है, अपने अमेंडमेंट्स मूव किया, उस पर वोटिंग हुई है, एडॉप्शन हुआ है, नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ। ये देश में क्यों भ्रम फैला रहे हैं? निश्चित तौर से ये गंभीर बात है। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। अब आइए आपको बताऊं, एक बात और कही जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और नेता कह रहे हैं कि वक्फ बिल कानून बन गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी। बीजेपी का दावा है और बाकी नेताओं का यह कहना है कि ये लोग तब भी यही कह रहे थे जब 3 तलाक कानून पर बात हो रही थी। ये कह रहे थे ये मुस्लिम धर्म पर हमला है, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय किया है, मुस्लिम पुरुष जेल में होंगे अगर 3 तलाक कानून आ गया। कितने लोग जेल में? ऐसे ही सीए जब आ रहा था, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, अवैध घोषित किया जा सकता है। कितनों की नागरिकता चली गई? यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। जब 370 हटाया जा रहा था या हटाए जाने की बात हो रही थी, तब जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि 370 हटी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वक्फ को लेकर यही माहौल है। देश का माहौल बिगड़ जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी। तो ये बताने का मतलब यह है कि इसी तरह से डर पहले भी दिखाते रहे हैं अलग अलग कानूनों को लेकर। अब सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो डर दिखा रहे हैं, इनका वक्फ से क्या लेना देना है, इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वक्फ कानून आ गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी। वक्फ से इनका ताल्लुक यह है कि 3000 करोड़ की वक्फ संपत्ति ओवैसी के पास है, ऐसा दावा है। ओवैसी के लोग उस पर अपना काम कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा वक्फ की संपत्ति लीज पर नहीं ले सकते। उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। बाजार रेट से बहुत कम किराया दिया जा रहा है। यह आरोप वक्फ वेलफेयर फोरम ने लगाए। ऐसे ही आजम खान, आजम पर भी वक्फ संपत्ति के कब्जे का आरोप। अखिलेश सरकार में आजम वक्फ मंत्री थे, मंत्री रहते अपनी नजदीकियों का फायदा पहुंचाया। खबर के मुताबिक उन पर जमीन के
27 केस हैं जिसमें कई वक्फ की जमीनों से जुड़े हैं। इसी तरह जमात उलेमाए हिंद मजहबी नेताओं का भी वक्फ पर कब्जा है। जमात उलेमाए हिंद के पास वक्फ की बहुत सी संपत्ति है और इसमें ज्यादातर संपत्ति राजधानी दिल्ली में है। यह वजह है कि जिन लोगों को आप सुन रहे हैं वक्फ पर बोलते हुए, उनका भी वक्फ से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर है।